नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके करंट के टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे जो अभी हाईलाइट बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के दो उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, एक सुंदरजा आम रीवा के गोविंदगढ़ और आपका मुरैना गजक के लिए ये दो जीआई टैग मिले हुए हैं। बाकी मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 10 जीआई टैग हैं, उनको भी आज हम देखेंगे। और जो करंट में अभी आपको सुंदरजा आम रीवा के लिए और गजक मुरैना के लिए दिए गए हैं, उनको भी हम यहाँ देखेंगे, जीआई टैग को समझेंगे और कुछ बेसिक जो आपको जानना होंगे जीआई टैग के बारे में उसको देखेंगे। यहाँ मानचित्र में हम ये भी स्पष्ट करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, या जैसे रतलामी सेब है आपका तो वो कब जीआई टैग मिला, तो ये सब हम यहाँ देखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी पहले परिभाषा। आप जाने जीआई टैग क्या है। जीआई टैग क्या है, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसको हिंदी में समझा जाए तो भौगोलिक संकेत कहा जाता है। होता क्या है, इसको आप यहाँ देखें, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादन को दी जाती है। अब कैसा उत्पादन, तो वहां देखना पड़ेगा आपको गुणवत्ता, उसकी प्रतिष्ठा और उसमें कुछ अन्य विशेषताएं, ये सब देखेंगे। तो उत्पाद की हम क्या कहेंगे, भौगोलिक स्थिति को हम उसको जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जैसे कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ जो मुर्गा है आपका वो झाबुआ में फेमस है, वहां पाया जाता है ना। तो कुछ क्योंकि वो वहीं पाया जाता है, वो बड़ा फेमस है उस क्षेत्र का, ठीक, तो वहां उसको क्या दे दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। जैसे रतलामी सेब बड़ा फेमस है। इसी प्रकार जो अभी करंट में दो दिए गए हैं वो सुंदरजा आम और आपकी गजक मुरैना को दी गई है, ठीक। अब हम कुछ जीआई टैग के बारे में जाने, कब ये बना है, अधिनियम में आया और कब से ये लागू है, इसका मुख्यालय कहाँ है और भारत में सबसे पहले किस को जीआई टैग दिया गया है। फिर हम मध्य, क्योंकि हमें एमपी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तो एमपी में जो 10 जीआई टैग है उनको भी पढ़ेंगे। और जो भी हाल में ही 25 मार्च 2023 को जो दो घोषित किए गए हैं आपके पीयूष गोयल द्वारा, जो वाणिज्य आपके औद्योगिक मंत्री हैं, उनको भी हम यहाँ देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, ये तो आपको एक जानकारी हो गई कि हम जीआई टैग क्या कहते हैं। अब हम जीआई टैग के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को भी यहाँ देखेंगे, कुछ अन्य तथ्यों को भी हम जीआई टैग में यहाँ देखेंगे। और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले एग्जाम पीएससी के लिए कि सुंदरजा आम किस जिले से संबंधित है। देखें, जीआई टैग की बात की जाए तो जीआई टैग आपने देख ही लिया है, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में देखा जाए तो भौगोलिक संकेत, ठीक, ये इसको कहते हैं। और ये आपका इस अधिनियम जो बना था आपका गुणवत्ता के हिसाब से, अधिनियम वो पारित हुआ था आपका 1999 में। और इसको यदि लागू की बात की जाए कि लागू कब हुआ, तो लागू होता है ये आपका 13 सितंबर 2005, ठीक। और यही इसका हम मुख्यालय देखा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु, ठीक, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक। और इसमें हम क्या देखें, अच्छा एक चीज और आप यहां देखें, जिसको भी जीआई टैग मिला है, जैसे मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आजीवन ही क्या हो उसको जीआई टैग मिला रहेगा। 10 वर्षों के लिए क्या होता है, वैध होता है। तो 10 वर्षों के लिए ही जीआई टैग होता है, यदि उसमें क्वालिटी रहेगी तो आगे भी उसको बढ़ा दिया जाता है। तो अभी क्या लिखेंगे, 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, ठीक। और अब एक तथ्य और जाने रहिए कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको, किस राज्य में, किसके लिए, तो दार्जिलिंग चाय आपकी पश्चिम बंगाल में है जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। उसको आप नोट में लिख लें क्योंकि ये भारत से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग किसे दिया गया था, दार्जिलिंग चाय। और कहां है दार्जिलिंग चाय, आपका वेस्ट बंगाल, ठीक। ये कुछ तथ्य आपने यहां जाने, इसको पढ़ने के पहले अब हम देखेंगे जो 25 मार्च 2003 को पीयूष गोयल द्वारा घोषणा की गई है जीआई टैग के संबंध में। तो मध्य प्रदेश में 2 की गई है, उस पर ही हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए यहां पढ़ते हैं।
तो देखें आप 25 मार्च 2023 जीआई टैग 2 एम मध्य प्रदेश में किसको दिए गए हैं? 2 मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दिए गए हैं 2 को। पहला सुंदरजा आम, सुंदरजा आम के लिए। अब कहाँ है सुंदरजा आम? तो आप देखेंगे रीवा जिले में या रीवा के गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ में, ठीक। यहीं आपके रीवा के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र भी है, वो भी आप यहाँ जाने रहिए। आम अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये आप ब्रैकेट में जाने रहिए, ठीक। अब जो सुंदरजा आम है इसकी खास क्वालिटी क्या है? देखो रीवा में बहुत सारे आम पाए जाते हैं, वहाँ आपका लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा और कई राजा रानी के नाम पे भी वहाँ आम है। और जो सुंदरजा आम है वहाँ लगभग 237 प्रजातियों के आम पाए जाते हैं। उनमें सुंदरजा की एक विशिष्ट पहचान है, अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है और अपनी स्वाद के लिए भी जाना जाता है। तो लिखेंगे आप, यह आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है, ठीक। और क्या इसमें खास होता है? तो रेशे कम होते हैं, ठीक है, ये भी इसमें एक खास बात है। और जो सुंदरजा आम है इसका जो निर्यात है वो आपका फ्रांस, यूएसए और अरब देशों में भी होता है। तो लिखेंगे निर्यात फ्रांस, यूएसए और अरब देशों में, ठीक। ये आपने जाना। अब आप कहाँ है ये आपका? तो ये आपका हो गया रीवा। ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट हो गया। यही रीवा से कटकर आपका महूगंज एक नया जिला भी बना है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो रीवा में कौन सा होगा आपका? सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भी क्या सुंदरजा आम रीवा के लिए घोषित किया गया है। तो वो भी आप लिखेंगे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी रीवा को घोषित किया गया है, ये भी आप जानेंगे यहाँ। और क्या सुंदरजा आम के संबंध में आपको देखना है? इतनी तो क्वालिटी हो गई है। अच्छा, कुछ आम जैसे आपने सुना होगा आम जिला किसे कहते हैं, ठीक है ना, वो आप नोट में लिखेंगे क्योंकि वो अब हमारा टॉपिक आज का नहीं है। जैसे आम जिला की बात आ जाए तो आम जिला किसको कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। और एक नूरजहां आम होता है, वो कहाँ का फेमस है? वो आपका अलीराजपुर का है। तो वो भी आप यहाँ 2 चीजें आप नोट में लिख लें। आप नूरजहां आम कहाँ का है? अलीराजपुर का है, ठीक। ये तो हो गया आपका सुंदरजा आम, जो कब घोषित किया गया है? 25 मार्च 2023। आपके मंत्री कौन है? औद्योगिक और वाणिज्य मंत्री कौन है आपके? पीयूष गोयल द्वारा। वो भी आप चाहे तो यहाँ लिख लें, पीयूष गोयल, ताकि आपको मंत्री भी क्लियर हो सके। इन्होंने ही जानकारी दी हुई है, ठीक। और आपको लोकेशन भी यहाँ क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। रीवा जो है आपका क्या है? सुंदरजा आम के लिए फेमस है, ये आपका हो गया। अब दूसरा कौन सा है जो अभी हाल में ही दिया गया है? गजक। गजक कई के लिए है? मुरैना। तो पहले जो अभी जो हाल में ही करंट बताए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं, बाकी जो 8 बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम एक लिस्ट बनवा देंगे अभी। अब हम देखते हैं गजक। आम से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हो गया। ठीक है। और मध्य प्रदेश का राजकीय फल भी आपका आम है, वो भी आप इसमें ही ऐड कर लेंगे। दूसरा कौन सा अभी मिला हुआ है जीआई टैग? गजक के लिए। किस जिले के लिए मिला है? मुरैना, ठीक। किस डेट को घोषित किया? दोनों साथ में हुए, 5 मार्च 2023 में ये क्या हुआ है? घोषित हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और रखेंगे आप, ODOP में भी
गजक के लिए क्या किया गया है, मुरैना का जो वन उत्पाद, वन एक जिला एक उत्पाद के लिए जो घोषित किया गया है वो भी आपका क्या किया गया है, गजक, गजक के लिए मुरैना को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एक जिला एक उत्पाद, ठीक, ये भी आपको जानना है। 25 मार्च 2023 और एक आपका छत्तीसगढ़ के भी घोषित किया गया है चावल के लिए, पर वो हमें यहाँ नहीं देखना है, केवल आपको ध्यान क्या रखना है, ये हो गया आपका क्या, ये एरिया क्या है, ये क्या है, ये हो गया मुरैना। मुरैना में क्या कहे के लिए जीआई टैग दी, ये सब क्या है, जीआई टैग हम आपको किसमें बता रहे हैं, मानचित्र में स्पष्ट कर रहे हैं। मुरैना क्या मिला है आपको, गजक। ये दो जो अभी हमें लिखाए हैं ये क्या है, करंट में ध्यान रखना है, इसलिए पहले पूछे जाएंगे। मान लो जीआई टैग से ही क्वेश्चन आना है तो रीवा का और मुरैना ही पूछे जाएंगे आपसे। अब बाकी जो बचे हैं उनको हम अभी आपको, जैसे आप देखें, आप चंदेरी साड़ी है, चंदेरी कहाँ है आपका, अशोकनगर में, तो इसको यहाँ ये दो हमने जो अभी लिखा है आपको, ये करंट हो गए, ये हो गया आपका अशोकनगर, अशोकनगर। अशोकनगर में क्या कहे के लिए हुआ है, चंदेरी, चंदेरी साड़ी के लिए, ठीक है, ये आपका हैंडीक्राफ्ट के लिए हुआ है। और कब हुआ है, 2005। और इनको यदि लिखना चाहो तो ये कब हुआ है, 2023, और ये 2023, ये तो दोनों अभी करंट के ही विषय हैं। और आपका जो चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिला के अंतर्गत आती है वो हो गया 2005, जिस जीआई टैग है। इसके बाद आप देखेंगे चमड़े के खिलौने, या बाघ प्रिंट देख लें, धार का, धार कहाँ है, यहाँ है आपका धार, ठीक, ये हो गया आपका क्या, धार। तो यहां नीचे बनाएंगे, आप लिखेंगे बाघ प्रिंट, ठीक है, और जिला कौन सा है, धार। इसको कब जीआई टैग मिला, ये भी हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला हुआ है, ये है आपका 2008, ठीक, ये हो गया आपका धार। इसके बाद आप देखेंगे क्या, चमड़े के खिलौने, क्या देखोगे आप, चमड़े खिलौने, तो धार के ऊपर आपका इंदौर है, तो यहां देखेंगे आप, ये क्या है, चमड़े के खिलौने, और ये कहे के लिए इंदौर, और किस सन में हुआ है, तो ये भी आपका 2008, ठीक, ये आपके 2005, ये बाघ प्रिंट 2008 और चमड़े के खिलौने भी आपके क्या 2008। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं दतिया और टीकमगढ़ की तरफ। दतिया कहाँ है, ये पोर्शन हुआ आपका दतिया वाला, और ये आपका हुआ यहाँ टीकमगढ़। तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ इन दोनों को मिलाकर, यहाँ दतिया और टीकमगढ़, ठीक है, 2008 कई के लिए मिला है जीआई टैग, बेल मेटल के लिए, ठीक, ये भी ध्यान आप रखेंगे, और 2008 हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्या, रतलामी सेब, जो आपका क्या है, रतलामी सेब नहीं, महेश्वरी साड़ी और देख लेते हैं, क्योंकि एक क्रम से आपको 2012, तो महेश्वरी कहाँ पड़ता है आपका, खरगोन, खरगोन यानी पश्चिमी निवाड़ आपका, ये वाला जो एरिया हुआ, ये क्या है, खरगोन, जिला हो गया महेश्वरी साड़ी के लिए, यानी ये भी आपका हैंडीक्राफ्ट, और कब हुआ है, 2012, ठीक। इसके बाद 2015 में हुआ है आपका रतलामी सेब, तो रतलाम कहाँ है, ये आपका पश्चिम में है, तो ये हो गया आपका क्या, रतलाम, यहां लिखेंगे आप रतलामी सेब 2015। रतलामी सेब के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ, झाबुआ में। झाबुआ में क्या है, कड़कनाथ मुर्गा है, इसका मांस भी ब्लैक और खून भी ब्लैक होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो झाबुआ कहाँ है भाई, झाबुआ आपका कहाँ है, अलीराजपुर के ऊपर झाबुआ है, यानी ये झाबुआ हुआ आपका, ठीक है ना। इसको नीचे लाते हैं, लिखते हैं हम झाबुआ है। ये हमने क्यों बताया आपको, ताकि आपको मैप में कुछ जिले जो हम पढ़ा चुके हैं फिर से आपको रिवीजन हो। कड़कनाथ मुर्गा,
और कब दिया गया है? 2018। ये भी जरूरी लिखेंगे ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? बालाघाट की तरफ, जहाँ चिन्नौर चावल को 2021 में जीआई टैग मिला है। तो बालाघाट कहाँ है? ये क्या है? बालाघाट। तो यहाँ लिखेंगे आप, चाहे ऊपर लिख लें आप, बालाघाट 2021। और क्या मिला है? चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल। ठीक। अब अभी जो अभी हाल में ही मिले हैं आपको, वो कौन सा मिला है? रीवा का सुंदर जाम। अब आपकी काउंटिंग भी यहाँ करके देखें आप, 10 हो गए कि नहीं हो रहे आपके। देखिए हम यहाँ रीवा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मुरैना मिला के 10। ये हो गए आपके 10 जीआई टैग। इसको चाहो तो आप डायग्राम में ही बनाने का प्रयास करें ताकि आपको जिले भी कुछ क्लियर हो, और नहीं तो आप एक चार्ट बना लें, उसके सामने जीआई टैग लिखें। हमें आपको करंट के रूप में क्या देना था कि जो आपका रीवा जिले में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है और मुरैना में गजक को जीआई टैग मिला है। आज के लिए धन्यवाद। जितने भी आगे ऐसे टॉपिक होंगे जो एमपीपीएससी के मद्देनजर इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम जरूर लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।